वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो सुबह के बजे हैं अभी 12 और काम करके मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। रूमा भी आके टाइम से कर गई है। तो अब मैं बनाती हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में आज सोच रही हूँ मैं आलू गोभी और पूड़ी बनाऊँ। मेरा बड़ा दिल कर रहा है पूड़ी खाने का, तो मैं सोच रही हूँ मैं आलू गोभी और पूड़ी बनाऊँ। मुझे ना सर्दियों में पूड़ी बहुत पसंद आती है क्योंकि ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। पीछे थोड़ी मेरी प्रॉब्लम चल रही थी पर मैंने दवाई करी, अब मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ अब दिक्कत नहीं होती, जैसे कभी बाहर का भी खा लूँ तो मुझे वो दिक्कत नहीं आ रही जो पहले गाइस आ रही थी। उस समय तो बहुत ज़्यादा आ रही थी पूजा की शादी के टाइम पे, अब कुछ नहीं है। अब मैं नॉर्मली हल्का फुल्का खा लेती हूँ। और हार्ट की भी अब कम प्रॉब्लम है। पहले तो ये था कि बिल्कुल खा ही नहीं पाती थी मैं, तो थोड़ा बहुत अब मैं ले लेती हूँ। और जब दिल करता है घर की खा लेती हूँ, बाहर का भी खाती हूँ। कचौड़ी मुझे बाहर की पसंद आती है, मैं बाहर की खाती हूँ। पर मैं पूड़ी का दिल कर रहा है और मैं पूड़ी बनाऊंगी। और गाइस एक दिन ना मेरा भी दिल है कि मैं मटर की कचौड़ी बनाऊं। मैं आपको रेसिपी जरूर दूंगी। मेरा खुद दिल कर रहा है कचौड़ी खाने का घर में, आलू की सब्जी और कचौड़ी। देखती हूँ मैं किसी दिन बनाती जरूर हूँ, ट्राई करती हूँ बना के। फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन करती हूँ बना के कि कैसे गाइस आज मैंने खाने में लंच में बनाया है ये पूड़ी और आलू गोभी की सब्जी। गाइस सैलड लिया, थोड़ा सा मूली और प्याज का इनके लिए काटा था। साथ मुझे ना नींबू के अचार की ग्रेवी रह गई थी। नींबू का अचार तो ख़त्म हो गया था, मैंने वो ग्रेवी भी ले ली क्योंकि इससे भी खाना डाइजेस्ट हो जाता है। जो ये नींबू के अचार की ग्रेवी होती है इसमें अजवाइन वगैरह सब कुछ डली है, तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी मैं खा लेती हूँ साथ। तो आज का जो लंच है गाइस, तो गाइस मैंने अभी पूजा के पापा को फ़ोन किया है। शाम हो चुकी है, मेरा भी दिल नहीं लग रहा घर में, क्योंकि मैंने कहा चलो अब निकलती हूँ घर से थोड़ा। तो काकू भी गया हुआ है तो मैं अकेली हूँ इस समय। मैंने कहा मैं भी निकलती हूँ दुकान पे। तो अब देखती हूँ, उनको बुलाती हूँ, नीचे से ले जाएंगे। तो मैंने कहते मैं तेरे को लेने आ जाता हूँ। मैं कहा ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ और फिर मुझे ले जाना। तो अभी इनको फ़ोन करती हूँ, नीचे आ जाएंगे, फिर मैं इनके साथ चली जाऊँगी शॉप पे। और जो काम है खाने वाने का वो रात को आके कर लूँगी। अभी वैसे भी कोई इतना खास काम नहीं है, फ्री बैठी हूँ 2 घंटे। तो मैंने कहा 2 घंटे घर से जाती हूँ, कुछ देखती हूँ, कुछ काम है तो वो भी, दूध भी ख़त्म है, दूध वगैरह जो कुछ छोटा मोटा सामान लेना है वो लेके घर आ जाती हूँ। तो अब मैं निकल, तो गाइज मैं आ गई हूँ शॉप पे और बैठी हूँ आकर। मैं कहा चलो 1 आध घंटा बैठ के फिर घर जाती हूँ और इनसे पूछ क्या खाना है। चले कहाँ जाना है? बाहर चलते हैं। कहाँ बाहर? रजौरी चलते हैं। नहीं नहीं, रोज बाहर का नहीं खाना। रजौरी या मोतीनगर चलते हैं। नहीं नहीं, आज घर का ही। क्यों, क्या हो गया? नहीं, दोपहर को भी आलू पूड़ी और वो खाई थी, आलू गोभी और पूड़ी। अब देखते हैं, अब कुछ और बनाते हैं। चलो चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, इतना क्यों मेहरबान, कल भी आज भी। ठंड है ना? ठंड है तो इसमें तो ये थोड़ा बाहर का ही शुरू कर देंगे। और क्या हैं? ऐसा तो सारी दुनिया ही बाहर का खाना शुरू कर देगी। बाहर की दुनिया खा रही है तो नहीं नहीं, घर ही बनाएंगे। तो आपकी मर्जी, जहाँ दिल करे चलो। नहीं नहीं, अच्छा बस बस घर ही। चलो देख लो जैसे दिल करे। नहीं नहीं, देखते हैं, बाकी अभी देखती हूँ। चलो ठीक। ठीक है, बता देंगे। वैसे घर ही बनाऊंगी मैं। काकू से पूछ ले क्या खाए। हाँ ठीक है, काकू गया हुआ है कहीं पर, वो आएगा फिर पूछती हूँ। ठीक है, अगर जैसे कहेगा हम कर लेंगे फिर। ठीक है। हाँ, जैसे दिल करे। नहीं तो गाइस देखते हैं। अब ये तो कह रहे हैं बाहर चल, पर मैं बाहर जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और कल भी पता है क्या हुआ, कल मैंने ना वो क्या कहते हैं शॉल नहीं डाली थी। मैं बाहर गई, इतनी ठंड मुझे, क्योंकि घर में रहती थी, इतना अंदाज़ा नहीं था बाहर का। और क्या कहते हैं कल तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। आज मैं शॉल डाला ही हूँ। सही करा। आज मैं स्पेशल, मेरे को आते समय याद आ गया, मैं कहा ठंड हो गई, फिर आप डांटोगे कि शॉल नहीं डाली तूने, तो आज मैं डाल के आई हूँ। ठंड से तो बच के रहो। हाँ ये तो बात है। और ना अभी सुनो, मैं थोड़ा सा यहाँ से साथ वाली शॉप से दूध वगैरह ले आती हूँ। मैं इसलिए भी निकली थी, मैं कहा 1-2 चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं, वो ले आती हूँ। देख लो जैसे दिल करे। और आज क्या वार है? आज शनिवार है। आज शनिवार है। हाँ चलो कोई नहीं, फिर मैं वही सोची थी सुबह कि काले माँ और वो बनाई थी, तो मैंने कहा सैटरडे तो नहीं है कल, दिमाग में नहीं आ रहा था। नहीं कल बना लो। कल बना लो ना, चलो मैं ले आती हूँ, फिर सुबह ना एक बार बना लूँगी, काम हो जाता है फिर। तो गाइस मेरे पास ना बहुत से कमेंट्स आ जाए जिसमें मेरे को जवाब देना बहुत ज़रूरी था, तो मुझे लगा मैं इस बातों का जवाब दूँ। और मैं स्पेशल से वीडियो नहीं बना सकती, तो मैं इसी वीडियो में मैंने कहा मैं आपको जवाब देती हूँ। एक बात आपने, किसी ने मेरे को लिखा है कि आप जैद के बारे में एक बार भी ब्लॉग में नहीं बोलते, तो जबकि उन्होंने ही आपको स्टैंड किया है, उन्होंने, अरमान जी ने। गाइज पूजा भी नहीं बोलती और ये भी नहीं, माँ भी नहीं बोलती। एक बात और, मैं हर चीज़ आपको 24 घंटे का नहीं दिखा सकती। और 10 मिनट के ब्लॉग में मैं आपको कैसे दिखा दूं कि मैं अपनी बहन को फ़ोन नहीं किया, मैंने गोलू से बात नहीं करी, या पूजा ने नहीं करी। पूजा ने भी संदीप से बात करी है,
मैंने भी गोलू से बात करी है, दीदी से बार बार डेली दिन में 4 फोन मैं पूछती हूँ दीदी से। आप एक बार, या मैं हर चीज़ नहीं दिखा सकती कि मैं बात कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दिखाऊं स्पेशल, वो तो एक फॉर्मेलिटी होगी ना। मैं ब्लॉग में आपके सामने रिकॉर्ड करके दिखाऊं मैं बच्चे का हालचाल, ये चीज़ें नहीं होती गाइस। मैं दीदी से 4 बार दिन में फ़ोन करती हूँ कि दीदी ज़ैद की तबीयत कैसे है, कैसे नहीं है। संदीप से पूजा की बात हुई है। हम लोगों का जो देखो फैमिली मेम्बर है हमारा, मेरी बहन की बेटी है, उसका बच्चा है, कि हम लोग नहीं पूछेंगे? आप बताओ। या मुझे आप लोगों से समझना चाहिए कि मैं बात करूँ ना करूँ? मैंने उनको जवाब दिया नहीं दिया? मैंने उस बच्चे का हालचाल नहीं पूछा? बाकायदा जिया जी से, दीदी से, गोलू से दिन में 4 से 5 बार बात होती है मेरी। मैं सारी चीज़ें पूछती हूँ बच्चों के बारे में, हर अपडेट होती है मुझे कि क्या हाल है बच्चे का, कैसी तबीयत है। आपको तो अगले दिन पता चलती है, मैं उसी टाइम सारी बात दीदी से पता करती हूँ। दीदी हॉस्पिटल में होती है दोपहर को 12 बजे के बाद, मुझे पता है ये चीज़, तो मैं 12 बजे के बाद दीदी से बात कर लेती हूँ। और दीदी का भी फ़ोन आता है। देखो हम बहनें हैं, हम दोनों शुरू से ही, चाहे वो यहाँ है चाहे वो लड़की के पास है, देखो वो लड़की के पास जाके मेरे को तो नहीं भूली ना, बकायदा वो मेरे से बात करती है, मुझे पूरा हालचाल बताती है, मैं भी पूछती हूँ, तो हम बकायदा करते हैं। उसके नीचे एक कमेंट आ रहा था, हाँ इसको तो घमंड आ गया है कि जब से 1 लाख सब्सक्राइबर। गाइस घमंड किस चीज़ का? वो भी आप लोगों की वजह से हुआ है। ट्रॉफी भी आप लोगों की वजह से मुझे मिली है। मुझे अपने तरीके अवार्ड जो मिला है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने पसंद किया है तो ये आपकी वजह से मुझे सब कुछ मिला है। अपना तो मैं अभी ये बोलती ही नहीं हूँ कि यूट्यूब में हमारा कुछ है। आज मैं आपको फिर बोलूँ। और रही संदीप की बात, हाँ तो ये कहते हैं उन्हीं की वजह से। हाँ उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। आज भी पूजा भी परसों यही बोल रही थी, जीजू आपने रास्ता हमें दिखाया है, हम आगे बढ़े। तो ये बात होती है। तो हमें तो, हम अपने आपस में बात करते हैं कि उन्होंने खोले, उसके बाद हमें भी समझ आया, उन्होंने पूरी फैमिली को करा ये काम। तो बट मेहनत आगे हमारी होती है, उन्होंने स्टैंड पूरा किया, आगे हमारी मेहनत है। देखो उस चीज़ को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, और पूरा साथ दिया यूट्यूब फैमिली ने। तो इसमें सबका सपोर्ट मुझे मिला है, आपका भी मिला है, संदीप का भी मिला है, मेरी दीदी का भी मिला है, और प्लस यूट्यूब फैमिली ने तो पूरा दिया है। तो ये बात होती है। और तीसरा बोला था कि हाँ शादी पे तो बुलाया, कोई उन्हें रहने की जगह नहीं दी इन्होंने। आपको गाइस पता है हमने होटल बुक नहीं कराया या कुछ नहीं कराया। मैं बुला के वो चीज़ करवाती कि हम अरेंज नहीं करके दे रहे उनको सोने का। वो सिर्फ 1 दिन के लिए आए थे। मैं बताऊँ, उनका पूरा होटल बुक था, रेगिसन होटल। अब एक एक चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती ब्लॉग में कि मैं फलाना, मैं हम मिलके ये काम कर रहे हैं। हमने उनको अगर इनवाइट किया तो हमारा फर्ज बनता था उनको जगह देना या पूरा अरेंज करके देना, तो वो बाकायदा किया सबने मिलके। तो एक एक चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकती। आप प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत लिखिए प्लीज़। हमारे को फैमिली है, हमें पता है वो घर का जवाई है हमारा, तो हमें पता है एक जवाई की इज्जत कैसे की जाती है, कैसे उसको रखना है, कैसे वो करना है। वो गोलू हमारी लड़की है, वो बच्चा है हमारे घर का, हमें सब पता है इस चीज़ का। तो आप इन चीज़ों को बिना उठाए मुंह शक्ल उठा के वहाँ पहुँच जाते हैं। 3 कमेंट्स के रिप्लाई थे नीचे, मैं आपको बताऊँ तो बिना शक्ल उठाए हम नहीं जा रहे। इनवाइट होते हैं तो जाते हैं। पूरा इनवाइट हुए थे बेबी शॉवर के अंदर, बेबी शॉवर में तो गए थे। बार बार संदीप ने, पायल का फ़ोन आया था, उन्होंने बकायदा हमें, संदीप ने भी इनवाइट किया, पायल ने भी किया, गोलू ने भी किया। ऐसे गाइस बिना मुंह उठाए कौन जा रहा है? आप बताओ कि एक चंद व्यूज़ के पीछे हम बिना बुलाए चले जाएंगे? इसका कोई तुक होता है? ऐसे तो वो यहाँ आते रहते कि मैं आपको दीदी घर मिलती हूँ, कि जब संदीप आ रहा है या पायल आ रहे हैं मैं आपको दीदी घर बैठी मिल रही हूँ। अगर जिस समय हम जाते हैं तो हमें लगता है दिन में आया तो हम जाते हैं, अब रात को वो आ रहे हैं, मैं रात को क्यों पहुँचूँ? देखो तो ये कई चीज़ें हैं, आप भी समझो। हमें पता है हर चीज़ की एक वो होती है, तो आप समझो। मैं सारा दिन 24 घंटे मुंह पे कैमरा लगा के नहीं बैठी, ना वो कर रही हूँ कि मैं 24 घंटे की आपको पूरी दिन के दिखा रही हूँ। कोई भी यूट्यूबर आपको पूरे 24 घंटे का नहीं दिखा सकता गाइस। एक 10 मिनट की वीडियो में आप कितना जज कर रहे हो मेरे को? मैं आपको 10 मिनट की वीडियो दिखा। तो गाइस पूजा ने बनाया आज गाजर का हलवा, और पूजा को पसंद है, कि पापा को बहुत पसंद है। पूजा को पता है मेरे पापा को बहुत पसंद है कि मीठा, तो उसने अपने हाथ से बनाया। और शादी से पहले तो देखो मैं ही बनाती थी ज़्यादातर मीठा, उसने एक आध बार ही बनाया होगा, मुझसे सीखा था। तो आज कह रही थी मम्मी मैं बना रही हूँ, तो उसने अपने पापा को स्पेशल पाउडर करके भेजा। आपके लिए भेजा है पूजा ने, खा के देखो कैसा बना है। कैसे, हाँ खा के देखो। और स्पेशल कह रही है, कहती पापा को जरूर खिलाना। मेरा भी है गाइस, मैंने थोड़ा लिया है और काकू को भी गर्म करके दिया है। तो पहले मैंने कहा पूजा के पापा को खिलाते हैं। तो भाई पूजा को ना शुरू से ना गाइस वो बाहर का नहीं पसंद करती। मैंने आपको कई बार ब्लॉग में ही बताया है कि पूजा ना घर का हलवा खाती है, दूध वाला। कैसा बना है? बहुत बढ़िया बना है। बढ़िया बनाया पूजा ने। तो भाई पूजा ने तो भाई, और ना गाइस
हम सोचते हैं लड़कियां ना अपने आप शादी के बाद सेट हो जाती हैं। हमें भी लगता था, क्योंकि पूजा ना खाने में थोड़ा कम इंटरेस्ट, आपने देखा था कि मैं सारा काम करती थी खाने का, वैसे वो पूरा काम करती थी घर का, लेकिन मेन रोटी सब्जी मैं बनाती थी। तो जब मैं बीमार थी वो कोशिश करती थी, उससे रोटी गोल नहीं बनती थी। अब मानोगे वो सही बिल्कुल बना रही है, गोल गोल रोटी बना रही है और टेस्टी खाना बना रही है। तो वही मैं उसको बोल रही अपनी बहन को, मैंने कहा देख शादी के बाद सब चेंज हो जाता है लड़कियों की लाइफ में, अपने आप अपना सब करने लग जाते हैं। कहती है हाँ ये तो है, शादी के बाद अपने आप लड़कियां चेंज हो जाती है। और वो खैर मैंने देखा भी सी पूजा के अंदर, मुझे बदलाव भी काफी आया पूजा के अंदर, हर चीज के अंदर मुझे उसका लगता है। वो घर में सबका ध्यान भी देती है, सबका करती भी है। तो मुझे माँ बाप को ना यही खुशी होती है कि आगे चल के बच्चा अपने मम्मी पापा सास ससुर सबको संभाले, एक साथ रखे। अभी खा के देखो कैसा होना मम्मी। तो इस चीज में मुझे पूजा का बहुत अच्छा लगा है। और जब गाइस मैं आपको बताऊं, बहुत टेस्टी। गाइस एक बात बताऊं, आप तो बोलते हो पूजा पूजा, अभी ना थोड़ा टाइम हुआ है इसीलिए होता है, हम बोलते हैं। पर आज जो मैं उसमें चेंजिंग देख रही हूँ, जो मैं उसकी लाइफ में वो देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा पूजा के पापा खुश होते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि जब वो कहते हैं ना कि हाँ कि घर संभाल रही होती है ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है देख के कि पूजा एक समझदार है, सब कुछ है, पूरा जानती है वो कि सब चीजें कैसे मैनेज करनी है, वो हर चीज को जानती है। सबकी बेटी ऐसी होनी चाहिए, घर अपना संभाले। सब बच्चे अपना अपना घर संभालो शादी के बाद। और